हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स जीपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं, जो एक जीपीएससी एस्पिरेंट को जीपीएससी टॉपर बनाने की तरफ लेके जा सकती है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, लेकिन ये जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन 4 चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपको जीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको स्टूडेंट्स अधिकतर मिस कर देते हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर है वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में इन 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका ये एग्ज़ाम जो है वो इजीली क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो वो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर कौन से वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जब आप एक स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करते हैं तो आपको जीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसका 1 ईयर स्टडी प्लान भी है, वो भी मैं यहाँ आई बटन में आपको दे दूँगी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 4 इम्पॉर्टेंट पिलर। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उनमें से 4 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको करनी ही करनी है इस प्रिपरेशन में। तो पहली जो है वो है सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बस उनको पता होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आएगी, आप उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जीपीएससी एग्ज़ाम का अपना खुद का एक फिक्स्ड सिलेबस है। उसके सिलेबस की कॉपी या पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको वो जो सिलेबस की फ़ोटोकॉपी है, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न और डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो भी है, मेंस का डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो भी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिलेबस, ये आपको अच्छे से करना है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही जाने हैं जीपीएससी के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको आइडिया आता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, 2 एग्जाम को मैं कंपेयर करती हूँ, एक है एमपीपीएससी का एग्जाम, एक है जीपीएससी का एग्जाम। जीपीएससी का जो पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न पे आता है, और एमपीपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो हर पीएससी एग्जाम का पैटर्न और उसके सिलेबस सेम होने के बाद भी उसके क्वेश्चन पूछने की जो टेक्निक होती है वो अलग होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको ज़रूर से करके जाना है। तीसरा, आपने जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपका सिलेबस कवर हो गया है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन में ही लगे रहते हैं। आपको वो नहीं करना है। आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से तो आपको मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। इससे आपने कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको रिटेन हुआ है दिमाग में, और कितने क्वेश्चंस आप उनसे सही कर पा रहे हैं, ये आपको पता चलता है। इसी से आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पढ़ना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। पढ़ने के अलावा अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए, एक सबसे अच्छा तरीका मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, डेली वीकली प्लान डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन, एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग दोनों करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि ये पूरा हमको जीपीएससी क्रैक करना है, सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस क्रैक नहीं करना है, हमको पूरा एग्जाम क्रैक करना है, तभी हम ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसी जर्नी में आगे आता है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और उस प्रिपरेशन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। तो ये वाला जो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है मॉक टेस्ट, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और चौथा इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो है रिवीजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा मल्टीपल बुक्स पढ़ने में लगे रहते हैं, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट की कितनी भी बुक पढ़ ले, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो एक काम करना है, आपको एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और आपका जो ये रिवीजन होता है, इसकी एक टेक्निक होती है। डेली रिवीजन कैसे करना है, वीकली रिवीजन कैसे करना है, मंथली रिवीजन कैसे करना है, इसके वीडियोस भी मेरे चैनल पर है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जीपीएससी 2024 करके प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू रिवाइज। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं कि डेली आपको कब रिवाइज करना है, सुबह उठ के या शाम को, रात को जब बाइंड अप करते हैं उसके पहले आपको रिवीजन करके सोना है।
दूसरी चीज आपको क्या करनी होती है, वीकली एक रिवीजन करना होता है, फिर एक मंथली रिवीजन करना होता है। जब आप रिवीजन करते हैं तभी आप इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको याद रख पाएंगे, चीजों को याद रख पाएंगे, और वो चीजें जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगी। ठीक है, तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, कर रही हूँ, वो जीपीएससी एस्पिरेंट को जीपीएससी टॉपर बनाने की तरफ ले जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिलेबस अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखना है, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने, चाहे कितना भी सिलेबस हुआ हो, चाहे 50% सिलेबस हुआ हो, लेकिन जितना भी सिलेबस हुआ है उसके मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए, तो ही आपकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी। आपने 100% सिलेबस कर लिया लेकिन आपके जो क्वेश्चन उनसे लग रहे हैं 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही नहीं लग रहे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने 50% सिलेबस किया है और अगर आपके उसमें से 50 में से 40% सिलेबस में से क्वेश्चन जो है उसकी एक्यूरेसी सही है, आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करना, और ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने के लिए बार बार आपको पढ़ना ना पड़े तो उसके लिए आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो ये सारी चीज़ें आपके मेन जो जीपीएससी एग्जाम की जर्नी है उसमें ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जीपीएससी 2024 का कोर्स है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा। सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर कोर्स अवेलेबल है, उसको जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।